पत्नी के बिना जीवन में सब बेकार है। बहुत पुरानी है। किसी गांव में दीपक अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहता था। मैं अपनी पत्नी ऐसा ही बहुत प्यार करता था। वह सुनीता 60 साल की और दीपक 64 साल का हो चुका था। एक दिन सुनीता ने कहा, सुनते हो एक बात कहूँ आपसे। ए दीपक अपनी पत्नी के करीब आया और बोला, हाँ कहो। सुनीता भावुक होकर बोली, आपको याद है आपने हमारी शादी ऐसा ही थी पहले अपनी मां को छुपकर एक खत लिखा था जिसमें आपने अपने गुस्से का इजहार करते हुए लिखा था कि आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते क्योंकि आपको मेरा चेहरा पसंद नहीं था। दीपक ने हैरान होकर पूछा, और वो खत तुझे कहाँ मिला? वो तो बहुत पुरानी बात है। सुनीता आंखों में आंसू भर के बोली, कल आपके बक्से ऐसा ही मुझे ये पुराना खत मिला। मुझे नहीं पता था कि ये शादी आपकी मर्जी के खिलाफ हुई थी, वरना मैं खुद ही मना कर देती। दीपक ने अपना सर अपनी सुनीता की बाहों में रखा और बोला, आर पगली, उस वक्त तू मैं सिर्फ 15 साल का ही था और मुझे लगा तू मेरे ऐसा ही शादी करके जब आएगी तू मेरे कमरे में मेरे साथ मेरा बिस्तर और तकिए पे सोएगी, मेरे सारे खिलौनों के साथ खेलेगी और मेरी गुल्लक ऐसा ही पैसे भी चुरा लेगी। लेकिन उस वक्त मैं ये कहा जानता था कि तू मेरी जिंदगी में आकर मेरी जिंदगी को एक कमरे ऐसा ही बाहर एक घर तक ले जाएगी। ये कहा जानता था कि मुझे कपड़ों के बने खिलौनों ऐसा ही कहीं ज्यादा खूबसूरत और प्यारे खिलौने हमारे बच्चे तू मुझे देगी। ये कहा जानता था कि मेरी चिल्लर ऐसा ही भरी गुल्लक के मुकाबले तू मुझे प्यार की बेशकीमती दौलत देगी। अब बोल, और अब भी कुछ पूछना बाकी है? सुनीता ने तसल्ली के साथ कहा, भगवान का शुक्र है मैं तू यही समझ रही थी तुम्हें उस पड़ोस वाली ऐसा ही प्रेम था। दीपक ने हंसते हुए कहा, अजी रहने दो। कहा वो और कहा, मेरी राजकुमारी। फिर दोनों सुनीता और दीपक एक दूसरे ऐसा ही लिपट गए। प्यार के आखिरी सफर की मंजिल अब कुछ ही दूर बची थी। उसके बाद एक कहाँ और दूसरा कहाँ। दोस्तों, इसलिए अपने जीवन साथी को जीवन में जितना खुश रख सकते हो रखो और जितना प्यार दे सकते हो दो।